हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। और आज की हमारी जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इतिहास का अपना थर्ड टॉपिक वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पाषाणकालीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लगभग 900 सालों का यह समय काल है। ठीक है, वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। अब जो पहला भाग है उसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसे माना गया है। दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल, जिसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। और जब हम इन दोनों कालों के बारे में पढ़ते हैं तो इन दोनों कालों में आपको अलग अलग तरह की विभिन्नताएं भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में और धार्मिक पहलू में ये अलग अलग रूप से विकसित हुई थी, तो हम दोनों को एक जैसा नहीं मान सकते। ठीक है, ये वैदिक काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय पर हमारे चारों वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, लेकिन उस वैदिक काल को भी हमने दो भागों में विभक्त कर दिया है। तो आज हम पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय काल मैंने अभी आपको बताया कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय था। ये लगभग 500 सालों का समय। ठीक है, इस काल में आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। अब सप्त सिंधु क्षेत्र कौन सा था? जहाँ पर 7 नदियाँ थी। ठीक है, और वो 7 नदियाँ कौन सी थी? आपका सतलुज हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, व्यास नदी, इसी तरीके से आपका सरस्वती नदी। तो इन सभी नदियों के बारे में, सिंधु नदी, तो इन सभी नदियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि प्राचीन समय में उन नदियों को क्या कहा जाता था। और जो हमारी पाषाणकालीन सभ्यता की जो क्लास है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्लास है, उसमें भी हमने इन नदियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो आर्य थे उनका जीवन जो था वो पशुचारण पर निर्भर था। ठीक है, आर्य जो थे अर्धघुमंतु लोग थे। अर्धघुमंतु से मतलब कि वो किसी भी एक जगह पे स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, यानी कि वे कुछ दिन रहते थे और उसके बाद अपनी जगह बदल लेते थे। ठीक है, जैसे कि भोजन की तलाश में, अपने खाने की तलाश में, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण कि भाई सर्दी है तो अब थोड़ा गर्म जगह पर जाया जाए, तो इस तरीके से वो मतलब एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। डॉक्टर एसी दास, अब इनके नाम जो है अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर ने बताया है कि आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र से आए थे। ठीक है, जो 7 नदियों का समूह है उनके जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ से ये लोग आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा इराक, ईरान व टर्की। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत से वे खैबर दर्रे से होकर भारत पहुँचे। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वो किस दर्रे से भारत आए थे, आर्य किस दर्रे के द्वारा उन्होंने भारत में प्रवेश किया था, तो वो होगा हिंदू कुश पर्वत का खैबर दर्रा। ठीक है, और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? टर्की में एक अभिलेख मिला है, बोगास कोई अभिलेख, और इस अभिलेख की जो रचना है लगभग आज से 3400 साल पहले हुई, लगभग 1400 ईसा पूर्व। और इसमें ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। ठीक है, अब इनमें जो नास्ते है वही सबसे अलग है। ठीक है, क्योंकि नास्ते का जिक्र बोगास कोई में तो है, बट
ऋग्वेद में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इंद्र, मित्र और वरुण और अग्नि, इन देवताओं का मतलब समानताएं हैं। तो इसलिए हमें यह प्रमाण मिला है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से ही भारत में आए होंगे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास माना। ठीक है। यहूदियों की जो पवित्र पुस्तक है जैन अवेस्ता, ठीक है, अब जैन अवेस्ता में लिखा गया है कि जो आर्य थे वो आए तो मध्य एशिया से थे, लेकिन कहाँ से आए थे? जो कैस्पियन सागर वाला जो क्षेत्र है, कैस्पियन सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ से उन्होंने भारत में आगमन किया। अब आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है। और जो सर विलियम जोन्स हैं उन्होंने भी जो यूरोपीय भाषाएं हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं संस्कृत भाषाएं, इनको समान ही माना है। और उन्होंने भी यही माना है कि जो उनका यूरोपीय सिद्धांत है कि जो आर्य हैं वो यूरोप से ही भारत में आए थे। ठीक है। अब शुरू में आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि सप्त सैंधव क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे जो 7 नदियाँ हैं उनके आसपास के क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया है। जैसे कि पहला है सिंधु नदी, परुष्णी नदी, परुष्णी को आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, अस्किनी यानी चेनाब नदी, वितस्ता यानी झेलम नदी, विपाशा यानी व्यास, सरस्वती नदी, घग्गर या हाकरा, और शत्रुदी यानी सतलुज नदी। ठीक है। तो इनके आसपास आकर ही आर्य बसे थे। और शुरू में आर्यों ने, क्योंकि जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया तो भारत में प्रवेश करने के लिए जाहिर सी बात है उनका किसी ना किसी से युद्ध भी हुआ होगा, लड़ाई भी हुई होगी, है ना। तो आर्य जो है अपने शत्रुओं को दस्यु कहते थे। इसके अलावा एक और शब्द है पार्निस। ठीक है। वह अपने शत्रुओं को पार्निस भी कहते थे। अब दस्यु भारत के मूल निवासी जनजाति थी। ठीक है। यानी 10 जो आदिवासी राज्य थे वो भारतवर्ष के मूल निवासी थे। और भरत जनजाति के लोग, ठीक है, यानी कि जो भारत के मूल निवासी थे उनके बीच और आर्यों के बीच, आर्यों की जनजाति कौन सी थी? भरत जनजाति। तो उनके मध्य युद्ध हुआ। और कौन सी नदी के किनारे हुआ? परुष्णी। और परुष्णी को हम रावी नदी के नाम से जानते हैं आज। ठीक है। और इसी युद्ध को दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में वर्णित है। अब यह भी बताया गया कि इसमें जो भरत जनजाति के लोग हैं उनकी विजय हुई थी और भरत जनजाति के नाम पर ही भारतवर्ष की स्थापना हुई। अब जो भरत जनजाति थे, युद्ध के समय की बात है, जो भरत जनजाति यानी जो आर्य लोग थे उनके पुरोहित थे वशिष्ठ। ठीक है। और दस्यु जनजाति के पुरोहित थे विश्वामित्र। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अपने वेदों की तरफ। तो वेदों की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई। ठीक है। यानी जब हम 1500 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, और अब क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। ठीक है। तो लगभग 3700 साल पहले, 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई। वेदों को अपौरुषेय कहा गया। इसका मतलब ये है कि जो वेद हैं उनकी रचना किसी साधारण मानव ने या साधारण मनुष्य ने नहीं की, बल्कि महान ऋषियों ने, ठीक है, या देवताओं के द्वारा वेदों की रचना की गई। और विशेष रूप से ऋग्वेद की रचना जो है देवता के द्वारा मानी जाती है या किसी महर्षि के द्वारा मानी गई है। ठीक है। और जो महर्षि होते थे वो साधारण मनुष्य
की जो कैटेगरी में है उनको उस टाइम पर नहीं रखा जाता था, ठीक है। और वेदों का संकलन जो है वेद व्यास जी ने किया था। तो स्टार्टिंग में तो आपको जो वेद हैं, हमारे जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनको कंठस्थ किया जाता था, बाद में उनको रिटन में लिखा जाता था, ठीक है। तो लिखित रूप उन्हें बाद में ही प्रदान किया जाता था। अब वैदिक साहित्य में 4 वेदों व उनकी संहिताएं हैं। अब उनकी संहिताएं कौन कौन सी है? ब्राह्मण है, ठीक है, अरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है। तो इन सभी को वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। अब हमारे वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति एवं मंत्र से संबंधित है। सामवेद को भारतवर्ष की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक माना जाता है, यानी कि संगीत जो आया वो किससे आया? हमारे सामवेद से। यजुर्वेद को यज्ञ विधियों का वर्णन, यानी इसमें कर्म कांड का उल्लेख है, ठीक है, कि किस तरीके से पूजा पाठ करनी है या बलि चढ़ानी है या किस तरीके से यज्ञ करने हैं, तो उनका सब वर्णन हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में परंपराओं, मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो हमारा आयुर्वेद है, ठीक है, या रोगों के निवारण के बारे में जो बताया गया है वो भी हमारे अथर्ववेद के अंदर बताया गया है। और केवल यही एक ऐसा वेद है जिसे अनार्यों ने लिखा था, अर्थात कि जो आर्य नहीं थे, भारत के मूल निवासी थे। तो अथर्ववेद भारत के लोगों के द्वारा ही लिखा गया है, यानी भारत के मूल निवासियों के द्वारा लिखा गया है। और इसमें अलग अलग जड़ी बूटियों और अलग अलग औषधियों के बारे में भी बताया गया है। अब ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी और ऋग्वेद को ही आर्यों का या भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अब 1028 सूक्त में, क्योंकि इसमें देवी देवताओं के मंत्रों का उल्लेख है, ठीक है, भजनों का उल्लेख है, तो जो मंत्र हैं 1028 में से जो 1/3 जो मंत्र हैं वो इंद्र देवता को समर्पित है। लगभग 250 श्लोक या 250 सूक्त किससे रिलेटेड है? इंद्र देवता से। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे अग्नि देवता जिनसे संबंधित 200 श्लोक किसमें दिए गए हैं? ऋग्वेद में दिए गए हैं। अच्छा, अब हम इसके 10 मंडलों की बात कर ले तो इसमें से 2 से 7 तक जो हैं वो प्राचीनतम मंडल माने जाते हैं। दूसरी बात, उन्हें गोत्र या वंश मंडल कहा जाता है। और प्रथम एवं दशम मंडल बाद में जोड़े गए। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। अब ये भी प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र कौन से देवता को समर्पित है? क्योंकि ऋग्वेद काल में प्रकृति की पूजा की जाती थी, ठीक है, देवताओं की पूजा की जाती थी, या प्रकृति के देवता जैसे वरुण हैं, या युद्ध के देवता इंद्रदेव हैं, या अग्निदेव हैं, तो इनकी जो पूजा की जाती थी उस समय पे, तो गायत्री मंत्र हमारा सूर्य देवता को समर्पित था। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब ऋग्वैदिक समय पर जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वो कर्म पर आधारित थी, उसमें जाति नहीं आई थी अभी तक। जाति से संबंधित उसे कब किया गया? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के समय पर केवल काम के ऊपर आधारित थी, ठीक है। अब ऋग्वेद में नदी सूक्त में, जो ऋग्वेद का नदी सूक्त है उसमें लगभग 21 नदियों का उल्लेख है, जबकि पूरे ऋग्वेद में 40 नदियों का उल्लेख किया गया है। अब इसमें से जो गंगा नदी है उसका उल्लेख केवल एक ही बार हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में
विश्वामित्र और दो नदियों सतलुज यानी शतुद्री और व्यास यानी विपाशा नदी की बातचीत का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में कुछ प्रमुख स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद के समय पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं था स्त्री और पुरुष के मध्य। ठीक है, तो वो जो भेदभाव आता है वो किस काल में आता है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के समय में कुछ योद्धा स्त्री भी थी जिनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में महिला देवताओं जैसे उषा और अदिति का भी उल्लेख है। और सबसे ज़्यादा श्लोक इंद्र देवता और दूसरे नंबर पे अग्नि को समर्पित है। मैंने अभी बताया कि इंद्र देवता को 250 श्लोक और अग्नि देवता को लगभग 200 श्लोक समर्पित हैं। और वरुण देवता को प्रकृति का देवता माना गया है। तो इस तरीके से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के समय पर लोग देवताओं या देवियों की पूजा करते थे जो कि हमारे प्रकृति से संबंधित थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद की रचना गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, अब सामवेद के जितने भी श्लोक हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, और सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। सामवेद में 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। सामवेद की रचनाओं का गान करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, इसी तरीके से ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री। ठीक है, तो ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री कहा जाता था, सामवेद का पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद, यजुः का अर्थ होता है यज्ञ। अब इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में लगभग 40 अध्याय हैं और इसी ग्रंथ में राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख मिलता है। और यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक है और गद्यात्मक दोनों है। अब उस समय पर आप जो राजसूय और वाजपेयी यज्ञ है, इसके अलावा एक अश्वमेघ यज्ञ कराया जाता था जिसका प्रथम बार उल्लेख ऋग्वेद में आया है। ठीक है, और जो यजुर्वेद है इसकी भाषा दोनों है, पद्यात्मक भी है और गद्यात्मक भी है। और इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य भाषा में लिखा हुआ है और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य भाषा में लिखा हुआ है। अब यजुर्वेद के पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। अब ये चीज़ आपको बार बार एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है कि ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री कहा जाता है, सामवेद के पाठ करने वाले को उद्गाता कहा जाता है और यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अधर्व्यू कहा जाता है। और अथर्ववेद के पाठ करने वाले को ब्राह्मण या फिर पुरोहित कहते हैं। तो वो तो बहुत सिंपल है, आपको सिंपली याद हो जाएगा कि अथर्ववेद का पाठ करने वाले को हम ब्राह्मण कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद में मूलभूत मानव परंपरा और अंधविश्वासों के बारे में चित्रण है। इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन के रूप में जादू टोना आदि की जानकारी भी दी गई है। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। ठीक है, इसलिए इसे अथर्ववेद कहा गया और अथर्ववेद को अनार्यों की कृति माना गया है। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आर्यों ने उसकी रचना नहीं की थी। और अथर्ववेद में लगभग 20 अध्याय हैं। इसमें 731 सूत्र हैं और 6000 के लगभग मंत्र हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी औषधियों और जड़ी बूटियों का वर्णन भी किया गया है। और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है पिप्लाद और एक है शोना। तो एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि अथर्ववेद की
शाखाओं के बारे में उसमें पूछा गया था। ठीक है, इसी तरीके से अभी तक सीटेट में तो नहीं आया है, ठीक है, टेट में ये क्वेश्चन नहीं आया है, बट एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो भी हमने पढ़ना है बहुत केयरफुली पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हमारे टीजीटी लेवल पर आने वाले हैं। और बहुत सारी गलतियां हम ऐसे ही कर देते हैं कि अरे ये तो नहीं आएगा, इसे छोड़ के चलो। और हमें छोड़ना कुछ नहीं है, हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ पढ़नी है जो एप्रोप्रिएट है या जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ब्राह्मण, ठीक है, तो वेदों के जो ब्राह्मण लिखे गए हैं, तो ऋग्वेद में 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। इसे आप एक एक के नाम से याद कर सकते हो कि ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशिकी यानी एक। यजुर्वेद में है हमारा शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय, तो हम इसे एसटी के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो शतपथ यानी शुक्ल, ये देखो दोनों में श आ रहा है, तो ये तो बहुत इजीली याद हो जाएगा कि शतपथ ब्राह्मण का जो उल्लेख है वो शुक्ल यजुर्वेद में है, और तैत्रेय का कृष्ण यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है। सामवेद में पंचविश, जैमिनी, षड्विश और छंद हो गए, ठीक है। और अथर्ववेद ये सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है, कौन सा है, गौपथ, ठीक है। यह गौपथ ब्राह्मण कौन से वेद से संबंधित है, तो वहाँ पे चारों ऑप्शन दे दिए गए कि चारों वेदों के नाम लिख दिए गए हैं और आपको उसमें सही उत्तर बताना है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, अथर्ववेद, ठीक है। अरण्यक, अब अरण्यक का मीनिंग ही या इसका मतलब ही क्या होता है, वन या जंगल, ठीक है। तो इनकी रचना जंगलों में ऋषि द्वारा की गई थी और वर्तमान में 7 अरण्यक उपलब्ध हैं। और अरण्यक के जो मुख्य विषय हैं वो है रहस्यवाद, संस्कार, यज्ञ या कर्मकांड या फिर पुरोहित दर्शन, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ है पास में बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और इनकी संख्या 108 है। यह दार्शनिक विचारों का संग्रह है, इसलिए इसे दर्शन शास्त्र भी माना जाता है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और मोक्ष प्राप्ति के बारे में भी उपनिषद में ही बताया गया है, ठीक है। अब वेदांग, अब वेदांगों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है, ठीक है। तो शिक्षा स्वर ज्ञान कराती है, कल्प धार्मिक रीति एवं रीति रिवाजों के बारे में बताती है हमें, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई ये उसके बारे में है, ठीक है। व्याकरण तो हमें व्याकरण से संबंधित है, जैसे कि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी हमें संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। इसी तरीके से छंद शास्त्र से, और ज्योतिष हमारे खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो वेदांगों की संख्या 6 है और इसके विषय भी आपको पता होने चाहिए। तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैंने इसमें अभी प्रश्न नहीं डाले हैं जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि जो हमारा वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता है, अभी ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसके सामाजिक पहलुओं के बारे में, राजनीतिक पहलुओं के बारे में और धार्मिक पहलू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसी क्लास में हम इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी में या फिर टेट एग्ज़ाम्स में या फिर टीजीटी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।